एक अत्यंत शांत सुबह, जहां सूर्य की कोमल किरणें धरा को चूम रही थीं। वहां हमारा छोटा मित्र, एक निष्पाप नन्हा वानर, अपनी ही काल्पनिक दुनिया में मग्न था। उसने अपनी प्रिय बादामी कमीज और नीली शॉर्ट्स पहनी हुई थी। वह निर्दोष था, अनजान था कि आज उसकी नियति सदैव के लिए बदलने वाली है। वह अपने मित्र के साथ हवाई पट्टी पर खेल रहा था, परंतु अचानक एक भयानक गर्जना ने आकाश को चीर दिया। एक विशाल विमान का इंजन दहाड़ उठा। तीव्र वायु का एक ऐसा चक्रवात उठा जिसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। और फिर वह हृदय विदारक दृश्य सामने आया। उसकी सबसे प्रिय सखी वायु के दबाव से सीधे उस विमान के इंजन की ओर खींची चली गई। हमारा नन्हा नायक चिल्लाया, उसकी आंखों में भय और अश्रु भर गए। यह कोई खेल नहीं था, यह जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष था। किंतु हमारा यह नन्हा मित्र कायर नहीं था। उसने साहस जुटाया, एक भारी औद्योगिक रस्सी उठाई और अपनी जान की परवाह किए बिना उस विशाल विमान की ओर दौड़ पड़ा। विमान उड़ान भर रहा था, गति तीव्र थी, किंतु उसने रस्सी का एक सिरा विमान के पहिए में फंसा दिया। वह हवा में लटक गया। कल्पना कीजिए, ऊपर अनंत आकाश, नीचे प्राणघातक ऊंचाई और नीचे लहराता हुआ अगाध समुद्र। बर्फीली हवाएं उसके कोमल शरीर को चीर रही थीं, किंतु उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगी, उसके नन्हे हाथ थक चुके थे। उसने ऊपर की ओर देखा, अपनी सखी को बचाने की एक अंतिम चेष्टा की, और फिर नियति ने करवट ली। उसका हाथ छूट गया। वह एक पक्षी की भांति गगन से नीचे गिरने लगा। उस क्षण आकाश की गहराइयों में गिरते हुए उसने अपनी आंखें मूंद लीं और एक अंतिम बार अपनी सखी को स्मरण किया। एक प्रचंड ध्वनि के साथ वह गहरे नीले सागर की लहरों में समा गया। जल की उन गहराइयों में वह एकाकी था, किंतु उसके भीतर जिजीविषा अभी शेष थी। वह संघर्ष करते हुए एक अज्ञात द्वीप के तट पर पहुंच गया। भीगी हुई कमीज, थका हुआ तन और सिसकियों की आवाज। वह तट की रेत पर बैठकर विलाप कर रहा था, आकाश में विमान द्वारा छोड़ी गई धुएं की लकीरों को देख रहा था। उसे लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। तभी एक विशाल छाया ने उसे ढक लिया। आकाश से एक प्रतापी और तेजस्वी ईगल नीचे उतरा। उस ईगल की आंखों में एक दिव्य शांति और बुद्धिमत्ता थी। हमारे नन्हे नायक ने रुदन त्याग कर अपना साहस बटोरा और संकेतों से उस महाबली पक्षी को सब कुछ समझा दिया। पक्षियों का वह राजा उस अबोध बालक की व्यथा समझ गया। अब वह अकेला नहीं था। वह ईगल की शक्तिशाली पीठ पर सवार था। बादल उनके चरणों के नीचे थे और लक्ष्य उनके सम्मुख। वे आकाश में विद्युत की गति से दौड़े और उस विमान तक जा पहुंचे जहां उसकी सखी अपने प्राणों के लिए जूझ रही थी। ठीक उसी क्षण जब वह विमान से गिरने ही वाली थी, ईगल ने अपनी गति बढ़ाई। हमारे नायक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी सखी को सुरक्षित थाम लिया। यह मित्रता की सबसे बड़ी विजय थी। ईगल ने उन्हें अपनी छत्रछाया में लिया और एक ऐसे स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां कोई उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता था, एक स्वर्ग समान सुंदर द्वीप। अब वे दोनों सुरक्षित थे। उन्होंने वहां एक नवीन और सुंदर संसार की रचना की। वहां उन्हें एक प्राचीन स्वर्ण पदक मिला, एक नया नन्हा डायनासोर मित्र मिला, और इन सबसे बढ़कर उन्हें मित्रता की वास्तविक शक्ति का बोध हुआ। आज भी वे उस द्वीप के तट पर बैठकर अस्ताचलगामी सूर्य को देखते हैं और उस दिन को स्मरण करते हैं जब एक नन्हे वानर ने अपने संकल्प से आकाश को परास्त कर दिया था। क्योंकि जब हृदय में सच्ची प्रीति और निस्वार्थ साहस हो तो स्वयं ईश्वर भी रक्षक बनकर उतर आते हैं। यह अंत नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम युग का आरंभ है।